जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं और किसी भी आव्यूह का ए इनवर्स यानी कि आव्यूह का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने इसका कॉन्सेप्ट, इसकी प्रमेय सब कुछ डिस्कस कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने इसकी सभी प्रमेय जो है वो बताया था, तो आप लोग जरूर से उस क्लास को देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास थी। अब बच्चों हम थोड़ा सा एग्जांपल पे आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। और इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कि जिन बच्चों को एडजॉइंट ए निकालना नहीं आया था, तो हम क्या कह रहे हैं, एक नहीं दो नहीं पूरे 10-15 सवाल हैं जिसमें हमें सिर्फ क्या करना है, एडजॉइंट ए ही निकालना है और ए इनवर्स ही निकालना है। तो यानी कि आपको आ ही जाना है वो वाला मेथड, बस आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, मन से क्लास करनी है, कॉपी पेन लेके साथ में बैठना है, फिर क्लास को स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं। बच्चों गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे आप सभी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि अच्छे हैं सर, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक बार भाई कमेंट करके बता दो कैसे हैं आप सभी। भाई हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार, उन पे है धिक्कार जो ना देखे सपना, है ना। सपना देखना असल अधिकार है अपना, तो भोर का पहला तारा है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, इतिहास लगेगा ये भूल नहीं, है ना। ऐसा ही कुछ करके था कुछ, है ना। तो भोर का पहला तारा है, कोई मिट्टी या कंकड़ या धूल नहीं। ठीक है, जल्दी से आ जाओ भाई, फटाक से जल्दी से क्लास में सभी लोग जुड़ जाओ, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ डेली वाले बच्चे जुड़ गए हैं। मनीषा कुमारी जी हैं, अंकुश यादव जी हैं, मुन्ना कुमार सिंह निराला जी हैं, अभय कुमार जी हैं, हाँ मंगेश कुमार जी आ गए हैं, रोशन कुमार जी हैं, पप्पू यादव जी हैं हमारे साथ। ठीक है, रिया कुमारी जी हैं, शुभम जी हैं, विदुर यादव जी हैं। ठीक है भाई, सभी बच्चों का स्वागत है, जितने बच्चे अभी हमको देख पा रहे हैं सभी बच्चों का स्वागत है। जयप्रकाश कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, प्रिंस कुमार जी हमारे साथ। ठीक है, चलो आगे बच्चों बढ़ते हैं, जरा हम लोग आज देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। भाई सभी बच्चों का स्वागत है जो भी आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग है बच्चों, जल्दी से आ जाओ ताकि क्लास को हम लोग एकदम सही टाइम से स्टार्ट कर पाए, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा है आज। है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा कैसे हो रहा है भाई, तुम ऐसा गलत करोगे, स्टार्टिंग में ही तुम गलत करोगे तो कैसे चलेगा, हटो। हाँ बच्चों, ये वाला जैसे क्वेश्चन आ गया है, जरा देखो क्वेश्चन में करना क्या है भाई, सभी लोगों को मन से समझना है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। आज की क्लास महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। गौर से ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, ये हमारा उदाहरण है, इस वजह से भाई पूरा लगन से पूरी शिद्दत के साथ आप सभी लोग इसको देखिएगा, पूरी शिद्दत के साथ इसको देखिएगा और बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया, आप सभी लोग बताइएगा। देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बराबर ऐसा, बी बराबर ऐसा, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स है, ऐसा हमें सत्यापित करना है ना। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हमको जो इसमें सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स सिद्ध करना है। बच्चों इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा पूरा 5 नंबर लेके आएगा, बड़ा सा प्रश्न रहता है, आपको हल थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, बड़ा सा प्रश्न रहता है, हल तगड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले भैया हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर आरएचएस पे चलेंगे, यानी कि थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस की तरफ आगे बढ़ते हैं, और एलएचएस यानी कि हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हम लोग ए बी निकालना चालू करते हैं। ए बी यानी कि ए वाली टेबल को लिख लेंगे, क्या है ए वाली टेबल हमारे पास, ये है 2, ये है 1, है ना, और ये है 3, ये हमारे पास है -4, ये हमने ए वाला लिख लिया है। और बी वाला जो आव्यूह है वो क्या है, 1 है, -1 है, -2 है और 3 है, लिख दिया है। भाई गुणा आप लोग भी साथ में करते चलो और समझते चलो, सवाल बनाया कैसे जाएगा, सवाल को हल कैसे करते भाई, आप सभी लोग समझते चलो भाई ध्यान से। इसको इधर गुणा करेंगे 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो यहां हमारे पास हो जाएगा 2, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे तो -3, इसका इससे करेंगे तो 1 और इसका इससे करेंगे तो +4 हो जाएगा। बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो -4, इसका इससे कराएंगे तो +9 हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास -2 हो जाएगा और इसका इससे कराएंगे तो -12 हो जाएगा। जरा हल करो बच्चों, क्या होता है, जरा आप हल करेंगे तो ए बी बराबर आपको मिलेगा क्या, 2 में 3 घटेगा तो -1, 4 में 1 जुड़ेगा तो 5, यहाँ पे 9 में 4 मतलब 9 में 4 घटेगा तो 5, और यहाँ हमारे पास 12 में 2 घटेगा, है दोनों माइनस के हैं क्या, इसको इससे किया तो माइनस का, इस हाँ दोनों माइनस के हैं, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा -14 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ए बी। और बच्चों हमको ये पता है, कल हमने बताया था, शायद आप लोगों को याद भी हो, जब भी किसी का इनवर्स निकालना होता है, जैसे मान लो हमें ए इनवर्स निकालना होता है, तो प्रमेय के लिए कल फार्मूला बताया गया था, क्या था ए इनवर्स के लिए फार्मूला, कि फार्मूला ये था कि 1/, में सारणिक ए और साथ में क्या था, एडजॉइंट ए भी था, क्या था, एडजॉइंट ए भी था।
अगर एडजॉइंट ए निकाल दो और उसको सारणिक ए से भाग कर दो तो उस चीज का इनवर्स निकल आता है। ये वाला फार्मूला था, ठीक है। तो जैसे हमें क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स निकालना पड़ा, मतलब ए बी का क्या निकालना है, इनवर्स। तो हमारे पास ए बी का सारणिक होना चाहिए और ए बी का एडजॉइंट ए होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीजें हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे ए बी का सारणिक। ए बी का सारणिक यानी कि इसको सारणिक में लिख लेंगे, क्या है -1 5 और यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 14 है। सारणिक में लिख के इसको सॉल्व करेंगे। जरा बताना भाई सभी लोग समझ में आया कि नहीं आया, बारी बारी करके हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर बताना। नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर से रिपीट करेंगे, फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। भाई सब लोग बताना। अब सारणिक ए बी हम लोग निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो तो। इसको इससे गुणा कर देंगे तो -14 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो -25 हो जाएगा, -25 हो जाएगा। देखो -14 इसके से करेंगे तो -25 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो सारणिक ए बी का मान हो जाएगा 5 4 9 है ना, 2 1 3 हो जाएगा, -39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -39 हो जाएगा। अरे -14 होगा, 12 2 -14 होगा तो यहाँ पे फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 25 में अगर 14 घटेगा तो हमारे पास सॉरी -11 आएगा बच्चों। एक देखो मैंने माइनस चिन्ह गड़बड़ हो गया था, अभी गड़बड़ हो जाता। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक कर दिया, सही कर दिया। माइनस का बच्चों हमारे पास, क्योंकि इसको इससे सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे -14 माइनस माइनस है तो +14 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो -25 हो जाएगा, 25 में 14 घटेगा तो -11 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दो थोड़ा सा, क्योंकि हमने क्या निकाल दिया है, हमने सारणिक ए बी का मान निकाल दिया, -11 आ गया है। अब हमको ए बी का एडजॉइंट ए निकालना है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इसकी बच्चों हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जरा याद करो। शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ए बी क्या है, ये है ए बी। शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इन दोनों को पलट देते हैं, ऐसे पलट देते हैं, इन दोनों को ऐसे पलट देते हैं, यहाँ के साइन बदल देते हैं। ए बी का मान ये है तो एडजॉइंट ए निकालेंगे तो इन दोनों को पलट देंगे आपस में, इन दोनों को आपस में पलटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -14 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -1 है ना। और इन दोनों में चिन्ह बदल देते हैं तो दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी कि यहाँ -5 और यहाँ क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, एडजॉइंट ए बी निकल गया, सारणिक ए बी निकल गया। अब हमको निकालना है ए बी का इनवर्स। अब हमको निकालना है क्या, ए बी का इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए बी का होल इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स के लिए फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा 1 में सारणिक ऑफ ए बी इंटू में क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बी या एडजॉइंट ए बी कह लो, ये बनेगा फार्मूला। चलो निकाल दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बराबर, ए बी इनवर्स बराबर क्या बनेगा, 1 सारणिक ए बी का मान कितना आया, -11 आया, तो 1 में -11 हो जाएगा, है ना। और एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान कहाँ है, एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान ये रहा, क्या, -14 -5 और -5 -1। ये माइनस के अंदर गुणा करा देंगे, इस माइनस से जब अंदर गुणा कराएंगे तो जो सारे माइनस के हैं सारे प्लस के हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/11 और यहां क्या हो जाएगा 14 5 5 1, खत्म। यानी कि एक पक्ष तो हमने हल कर दिया है, हमने एलएचएस को हल कर दिया है, हमने एलएचएस को हल कर दिया है, ए बी का होल इनवर्स निकाल दिया। अब रही बात बच्चों आरएचएस निकालने की, अब रही बात क्या निकालने की, कहां चले आ रहे हो भाई, हम तुमको कॉपी किए यार, तुम इधर चले आ रहे हो तो कैसे चलेगा काम, ओए नहीं होगा कॉपी, होगा होगा हो। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया ए बी का होल इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम ये क्या करेंगे, ध्यान से सब लोग देखिएगा, हमारे पास ए दिया गया है, ठीक बात है, बी दिया गया है, ए दिया गया, क्या दिया गया जरा देखो तो, ए दिया गया 2 3 1 -4, 2 3 1 -4 है ना। तो इसमें सारणिक ए निकालेंगे पहले, तभी तो पता चलेगा इसका ए इनवर्स संभव है या नहीं है। तो सारणिक ए का मान निकालेंगे, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, इसका इससे करेंगे तो -8, इसका इससे करेंगे तो -3, यानी कि -11 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां से क्या है, ए इनवर्स क्या है, संभव है, ए इनवर्स संभव है। टेक्निक बताई थी, अगर इसका मान 0 आ जाएगा तो फिर ए इनवर्स कभी नहीं निकलेगा, 0 नहीं आया इस वजह से ए इनवर्स निकल सकता है, यानी कि ए इनवर्स संभव है। इसी तरह से b बराबर हमको क्या दिया गया है, जरा एक बार लिख लेंगे, b बराबर है 1 -1 -2 3 -2 3। जब हम सारणिक b का मान निकालेंगे, सारणिक b यानी कि इसको इससे गुणा करना पड़ेगा 3 माइनस का, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा 2, हल करेंगे तो 1 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी कि यहां से ये भी पता चला कि b इनवर्स क्या है, b इनवर्स संभव है, बी इनवर्स संभव है, ए इनवर्स भी संभव है,
बी इनवर्स भी संभव है। अच्छा ए इनवर्स बी इनवर्स हम निकलेगा कैसे, हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं जरा बच्चों। ए इनवर्स और बी इनवर्स कैसे निकलेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं जरा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या है ए इनवर्स। सबसे पहले क्या निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स के लिए फार्मूला हो जाएगा 1/a इंटू में 1/a, या फिर ऐसे इसको लिखो एडजॉइंट ए अपान में क्या हो जाएगा सारणिक ए। फार्मूला वही है ना। तो आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। ए बराबर क्या था जरा एक बार फिर से यहां लिखो। ए बराबर हमारे पास ये था 2 3 1 -4, यहां था हमारे पास 2 3 1 -4। सारणिक ए का मान हमने निकाल लिया है, एडजॉइंट ए बाकी है। एडजॉइंट ए बाकी है तो निकाल देते हैं भाई। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए सभी लोग जानते हैं, इनको पलटेंगे यानी कि -4 यहां 2 यहां, और यहां के साइन बदल देंगे यानी कि -1 -3 हो जाएगा, काम खत्म। एडजॉइंट ए निकल गया है ना। और सारणिक ए तो उधर ही हमने निकाल लिया था, कितना आया था सारणिक ए आया था हमारे पास -11। सारणिक ए का मान हमारे पास कितना आया था, सारणिक ए का मान हमारे पास आया था -11। चलो आप लगाओ फार्मूला जल्दी से। फार्मूला लगाएंगे तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपान में क्या सारणिक ए, यानी कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए वाली जो टेबल है पूरी लिख दो, पूरी टेबल लिख दो। क्या -4 -3 -1 -2, और 1/, में सारणिक ए है तो सारणिक ए का मान कितना है -11। ये रहा -11, माइनस से अंदर बच्चों गुणा कर देंगे यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/11 रहेगा। जरा ध्यान दो, माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, यानी कि हमारे पास यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ -2 हो जाएगा। ए इनवर्स निकाल लिया। अब निकालने की बारी है बी इनवर्स। अब बच्चों क्या निकालने की बारी है बी इनवर्स। तो बारी करके बी इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको बी लिखना पड़ेगा। इधर बी हमारे पास क्या है, 1 है -1 है -2 है 3 है, लिख देंगे। 1 है -1 है 2 है -3 है -2 है 3 है, उल्टा लिख दिया, -2 है और 3 है, ऐसे है ना। सारणिक बी का मान तो हमने उधर ही निकाल लिया था, 3 एकम 3 आया था, और इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस फिर एक -2 आ जाएगा, यानी कि सारणिक बी का मान 1 आया था। और एडजॉइंट बी निकाल लो। एडजॉइंट बी कैसे निकालते हैं, इन नंबरों को आपस में पलटते हैं, 3 यहाँ 1 यहाँ, यहाँ का चिन्ह बदल देते हैं, -1 है तो प्लस का हो जाएगा, और ये -2 है तो प्लस का हो जाएगा। एडजॉइंट बी आ गया। अब बी इनवर्स निकालेंगे तो बी इनवर्स बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/, में सारणिक बी इंटू में हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट बी, यानी कि बी इनवर्स बराबर 1/, में सारणिक बी कितना मान है 1 है, ठीक है। एडजॉइंट बी का मान कितना है 3 1 2 और है यहाँ पे 1, लिख दिया हमने, ठीक है। यानी कि ए इनवर्स निकाल लिया, बी इनवर्स निकाल लिया। अब बारी है आरएचएस की। आरएचएस निकालने की। आरएचएस में हमको क्या चाहिए था, अब हमको आरएचएस में हमको ये चाहिए था, क्या निकालना था हमको, बी इनवर्स ए इनवर्स, यही तो निकालना था। जरा एक बार प्रश्न देखो, हमको क्या निकालना था, दिखाना था ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमारा यहां से एलएचएस था, यहां से क्या था एलएचएस हमने निकाला तो ये आया था। आरएचएस जरा निकाला जाए तो जरा देखा जाए भाई, बी इनवर्स ए इनवर्स, ओ हो जरा निकाला जाए भाई। बी इनवर्स का मान क्या है, बी इनवर्स का मान ये रहा, क्या 3, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 1 2 1 गुणा में ए इधर लिखो भाई, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 1 2 1 ऐसा हो जाएगा गुणे में। ए इनवर्स का मान बच्चों जरा लिखो, तो ए इनवर्स का मान जरा लिखो। ए इनवर्स का मान क्या है, 1/-11 नहीं, ये रहा +11 है, तो हमारे पास क्या है 1/+11 है, और क्या लिखा हुआ है 4 1 3 -2 लिखा हुआ है। 1/11 आगे कर लेंगे क्योंकि संख्या है, आप यू में आगे की जा सकती है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। 1/11 आगे कर लेंगे, गुणा करेंगे, 3 को 4 से करेंगे तो 12, 2 को 1 से करेंगे तो +2 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 4, इसको इससे करेंगे तो +1 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 3 3 9, इसको इससे करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 3, इसको इससे कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। हल करो बच्चों जरा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर 1/11, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 9 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 5, 3 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा 1। जरा क्या देखो ये वाला मान, जरा देखो क्या ये वाला मान बी इनवर्स ए इनवर्स का मान 1/11 14 5 5 1 ए बी इनवर्स के बराबर है। ए बी इनवर्स का मान है 1/11 14 5 5 1, है ना, बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम 1/11 14 5 5 1, है ना। तो अतः बच्चों हम यहां से ये कह सकते हैं, अतः क्या कह सकते हैं कि अतः ए बी का जो होल इनवर्स है
वो बराबर आया है बी इनवर्स ए इनवर्स के, है ना। और यही हमको प्रूव्ड करना था, जो कि हमने प्रूव्ड कर दिया है। यही बच्चों हमको प्रूव्ड करना था, जो कि हमने ऑलरेडी प्रूव्ड कर दिया है। जरा एक बार बताइएगा, क्या आपको समझ में आया? सर क्या इसका कोई दूसरा ट्रिक है? नहीं बाबा, इसको यार 5 नंबर में बनाना ही पड़ेगा। दूसरा ट्रिक नहीं है, इसको इस तरह से बनाना ही पड़ेगा। अगर सहखंड वाला मेथड लगाते तो और लंबा चला जाता, और लंबा और बड़ा होता। नहीं आया? सर जी मेरा तबीयत बहुत खराब चल रहा है, क्या करें, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तबीयत खराब नहीं हो रहा तो भाई इसका एक ही इलाज है भाई, आप दवा करा लीजिए, दवा कराइए। सर जी हमको गुनाह समझ में नहीं आता है, सर जी हमको गुनाह समझ में नहीं आता है। गुफराम आलम जी कह रहे हैं, गुफराल आलम जी। अच्छा गुनाह समझ में नहीं आता, तो गुनाह समझ में नहीं आता तो यार इसका बेसिक क्लास कर लो। आप भी वाला, आप भी वाले में गुणा करना बताया गया था, वैसे हम गुणा करना बता ही रहे हैं, है ना। गुणा करना हर बार बता रहे हैं, ऐसे पंक्तियों को स्तंभों के साथ गुणा करते हैं। एक बार अगर वो वाली आप क्लास देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें बहुत बेसिक से बताया गया है। देखो इस बार इसको एक बार रिपीट करेंगे हमने कैसे क्या किया, क्योंकि हमें इसमें क्या दिखाना था, ए बी का इनवर्स दिखाना था, उसके बाद बी इनवर्स ए इनवर्स दिखाना था। तो देखो ए बी का इनवर्स, तो हमें पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ये ए लिखा, ये बी लिखा। गुणा कैसे करते हैं अभी बताया, ऐसे गुणा ऐसे होता है, पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, जो भी चिन्ह होते हैं उनको जोड़ के लिख दिया जाता है। फिर जब गुणा हो चुका होता है तो फिर इसका इससे करते हैं। 2 का 1 से किया तो 2, 3 का -1 से किया तो -3, 1 का 1 से किया तो 1, -4 का -1 से किया तो +4 हो गया। इसी तरह से इसका इससे होगा, पहले वाले का पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, इसका इससे होगा, 1 वाले का इससे, इस वाले का इससे। गुणा कर दिया तो ए बी का मान हमको ये निकल के आएगा। अब इसको क्योंकि हमें सारणिक निकालनी है तो इसकी हमने सारणिक निकाल दी। सारणिक निकाला तो यानी कि ए बी के सारणिक का मान -11 आया, ठीक है। एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा ए बी आया है, एडजॉइंट ए बी सिंपल सा है कि इन नंबरों को आपस में ऐसे पलट देते हैं। हमने पलट दिया और यहाँ के साइन बदल देते हैं, तो दोनों प्लस के थे तो दोनों माइनस के कर दिए, ठीक है। अब एलएचएस में क्या कह रहा था कि ए बी का इनवर्स हमको बताना है, तो ए बी का इनवर्स हम लोग निकालेंगे तो ये रहा फार्मूला, 1/, में सारणिक ए बी एडजॉइंट ए बी, ये रहा फार्मूला। 1/, सारणिक ए बी का मान रख दिया, जो -11 आया था रख दिया, एडजॉइंट ए बी की जो टेबल आई थी वो चिपका दी। माइनस से सिर्फ अंदर गुणा कर देंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि सारे चिन्ह प्लस के हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब आरएचएस में हमको क्या करना था, हमें पहले ये चेक करना था कि क्या ए इनवर्स संभव है कि नहीं है। तो यहाँ ए लिखा, इसका सारणिक निकाला, -11 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स संभव है। बी लिखा, इसका सारणिक निकाला तो बी का मान 1 आ गया, जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब बी इनवर्स संभव है। तो अब ए इनवर्स अगर संभव है, बी इनवर्स संभव है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स निकलेगा कैसे। हमने पहले सारणिक ए का मान निकाला, ए हमारे पास ये है, तो ए इनवर्स निकलेगा, ये फार्मूला है। तो हमें एडजॉइंट ए चाहिए, सारणिक ए चाहिए। सारणिक ए का मान ऑलरेडी है, एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, इसको आपस में पलट दिया, इनके साइन बदल दिए, ठीक है। तो सारणिक ए का मान, अब इसमें फार्मूला लगाया, ये वाला सारणिक ए का मान लिख दिया, ये लिख दिया, माइनस के अंदर गुणा करा दिया तो सारे प्लस के हो गए, ऐसा हो गया, है ना। जो सारे चिन्ह मतलब बदल गए, जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। बी लिखा, सारणिक बी निकल गया, एडजॉइंट बी निकल गया, बी इनवर्स का ये रहा फार्मूला, 1/, सारणिक बी का मान चिपकाया, एडजॉइंट बी का मान चिपकाया, एडजॉइंट बी कैसे निकलेगा, ये जो बी था इसी में नंबर इसे पलट देंगे, यहाँ के साइन बदल देंगे। फिर क्या करना था, हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया, बी इनवर्स भी आ गया, आरएचएस में बी इनवर्स ए इनवर्स का गुणा करना था, तो हमने गुणा कर दिया, लिखा, संख्या है तो बाहर कर लिया और इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, दोनों बराबर आ गए। सर ये वाला उदाहरण हमने कल ही बना लिया था, बहुत अच्छी बात है भाई, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। सर 11 से डिवाइड क्यों नहीं किए, अरे 11 से डिवाइड करते तो और लंबा होता। आप भी में डिवाइड करो या ना करो, ऐसे लिखा रहने दो, क्या मतलब है फालतू में उसको बड़ा करने का, क्या मतलब है। नहीं करो डिवाइड, अंदर डिवाइड ना करो अंदर, अगर करना चाहते हो तो करके इसमें भी लिखना पड़ेगा आपको, डिवाइड करके लिखना, इसमें भी लिखना पड़ेगा, लेकिन करोगे तो फालतू में यहाँ बड़ा बड़ा आएगा, एक लाइन और हमें लिखना पड़ेगा, तो एक लाइन बचने के लिए हमने इतना ही लिख दिया, क्या दिक्कत, ठीक है। सर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट यार ना करो तो अच्छा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो 5 नंबर में कैसे काम मिलेगा, है ना। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ना करोगे तो सही रहेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा, तो फिर बाद में कहोगे सर हमने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए थे लेकिन हमको पूरे नंबर नहीं मिले, क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो बस यही होगा कि नंबर कट जाएंगे। जिस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कर सकते हैं उसमें करिए, लेकिन जिसमें 5 नंबर का प्रश्न है तो उसमें आपको हर एक स्टेप को मेंशन करना पड़ेगा ना, नहीं ऐसे कैसे चलेगा भाई, हर एक स्टेप को मेंशन करना पड़ेगा। अब बच्चों ये वाला, जैसे ये वाला भी 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, बच्चों सब लोग ध्यान से देख लो ये वाला। सगुस्ता परिवन जी, मास्टर जी आजकल नींद बड़ा आ रहा है, प्लीज कुछ उपाय दे दो भाई। नींद इसके लिए पता क्या है कि आप ऐसा करिए कि बीच बीच में मुंह पर पानी मारते रहिए, पढ़िए और बीच बीच में मुंह धोते रहिए, और कुछ खाने के लिए लेके बैठ जाइए। खाने में मुंह चलता रहेगा ना तो फिर अच्छा रहता है, फिर एक माइंड बिजी हो जाता है, वो मुंह चलाते रहते हैं। कुछ खाने के लिए बैठ जाइए, चने ले लीजिए या और कुछ ले लीजिए, जो भी है खाते रहिए, अपना सेहत भी बनेगी, आप हेल्थ भी अच्छी खासी हो जाएगी। हाँ, इसी किसी के ऊपर हाथ रख दीजिएगा तो बेचारा उठ नहीं पाएगा, दब जाएगा, मतलब सेहत भी अच्छी खासी हो जाएगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी हो जाएगी। प्रदर्शित कीजिए कि आप भी ए बराबर कुछ ऐसा है, समीकरण हमारे पास ये दिया गया है, बराबर 0 है, मतलब प्रदर्शित करना है, दिखाना है हमको 0, 2 × 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है और 0
जो है यानी कि ओ जो है वो 2x2 कोटि का एक शून्य आव्यूह है। इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करिए, है ना। यानी कि इस तरह से हमको ए इनवर्स भी बताना है बच्चों। इस तरह का सवाल भाई पूछा जाता है। देखो हमारे पास क्या है, ए बराबर हमारे पास ऐसा कुछ है क्या, 2 1 3 और 2, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड कराना है, ये वाला क्या कराना है हमको सत्यापित ये करना है, यानी कि हमको ये सिद्ध करना है, ये प्रदर्शित करना है, ये दिखाना है कि क्या, कि ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का अगर आई को अगर आप जोड़ दें तो उसका मान 0 आएगा, यानी कि शून्य आव्यूह मिलेगा, ओ आएगा, यानी कि ओ को हम लोग शून्य आव्यूह से लिखते हैं। जहां पे ये बताया गया है कि 2x2 का एक तत्समक आव्यूह, जहां पर मतलब यहां पे आई होना चाहिए था, जहां आई जो है वो 2 कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, यानी कि ये ऐसा कह रहा है कि जहां पे आप आई का मान ये लिख लीजिए 1 0 1 0 0 1 लिख लीजिए, और ये कह रहा है और जो 0 है वो 2x2 कोटि का एक शून्य आव्यूह है। जहां पे जो ओ का मान है, ओ पढ़ो या 0 पढ़ो, इसको कभी कभी कोई ओ पढ़ता है कोई 0 पढ़ता है, शून्य आव्यूह से दर्शाया इसको कैपिटल ओ से जाता है, ठीक है। तो ये एक शून्य आव्यूह, यानी कि यहां पे सारे क्या हैं, यहां पे सारे 0 हैं, ठीक है। ये ऐसा दिया गया है, ये सवाल में दिया है, हमने अपने मन से अभी कुछ नहीं लिखा, ये सारा हमने सवाल में दे रखा है, हमने लिख दिया है। आई 2x2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह है जो कि लिख दिया, ओ जो है वो 2x2 का एक शून्य आव्यूह है जो कि हमने लिख दिया। और हमको बताना क्या है इसमें, हमको बच्चों बताना यहां से ए इनवर्स है। हमको क्या बताना है भैया जी, हमको यहां से बताना है ए इनवर्स। क्या बताना है, ए इनवर्स बताना है। क्या ये सौंफ खाकर चिबाते रहे हैं, नहीं चिबाते ना रहिए यार, ऐसा ना करिए भाई, सौंफ ना चिबाइए, सौंफ चिबाने से सेहत थोड़ी बनेगी। ऐसा कुछ खाइए जिससे आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा हेल्थ हो जाए, चलने में थोड़ी दिक्कत हो, ऐसे चले, ऐसे चले तो थोड़ा मतलब सही रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा भाई। देखो अच्छा, अब बच्चों एक एक बारी बारी करके देखो बनाएंगे। हमको इसके लिए क्या चाहिए, हमको ए स्क्वायर चाहिए, यानी कि इसको सत्यापित करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, है ना। ए स्क्वायर चाहिए तो यानी कि हम क्या करेंगे, पहले तो ए स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर, ये कौन सा कलर ले लिया, ए स्क्वायर चाहिए बच्चों, तो ए स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू में ए हो जाएगा, है ना। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या, 2 1 2 1 3 और 2 इंटू में ए हमारे पास, यानी कि 2 1 3 2। गुणा करो बच्चों, जरा एक बार बताओ तो क्या आता है ए स्क्वायर का मान, इसको गुणा करो एक बार जरा, 2 को 2 से गुणा कराओगे तो 4 हो जाएगा, 3 को 1 से कराओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 1 का 2 से कराओगे तो 2 हो जाएगा, 2 का 1 से कराओगे तो 2 हो जाएगा, 2 का 3 से कराओगे तो 6 हो जाएगा, 3 का 2 से कराओगे तब भी 6 हो जाएगा, 1 का 3 से कराओगे तो 3 हो जाएगा, 2 का 2 से कराओगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास बच्चों ए स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, जरा देखो तो, यानी कि बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, जरा एक बार देखो तो। ए स्क्वायर का मान हमारे पास हो जाएगा 4 3 7, यहां रहा 7, यहां 2 2, यहां रहा 4, ठीक है, 6 6 12, यहां रहा 12 हमारे पास, और यहां कितना था, 2 2 4 था, इसका इससे किया तो 3 2 2 4 था ये, है ना। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे रहा हमारे पास कुछ। अब हमको ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाइड कराना है, तो ये वाला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, और लिखेंगे हम लोग सेटिस्फाइड कराएंगे। ए स्क्वायर माइनस का क्या, 4a प्लस का आई, हमको 0 लेके आना है, हमको सेटिस्फाइड कराना है भाई। ए स्क्वायर की टेबल ये रही, लिखेंगे भाई ए स्क्वायर की जो भी टेबल है लिखेंगे। क्या हमारे पास है, 7 है, 4 है, हमारे पास 12 और 7 लिख दिया, माइनस का 4, और ए वाली टेबल जो है लिख देंगे। ए वाली टेबल क्या है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है ना, प्लस आई वाली टेबल लिख देंगे 1 0 0 1 लिख दिया। अब इसको जरा एक बार गुणा करके जरा सॉल्व करो भाई सब लोग। ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 12, ये हो गया 7। इसको 4 से अंदर गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, यहाँ हो जाएगा माइनस मतलब 4, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो। भाई क्या हो जाता भाई, तुम ऐसा काहे करते हो भाई, तुम्हारे साथ ऐसा करोगे। देखो ध्यान से देखो बच्चों, अब क्या करेंगे सब लोग ध्यान से देखेगा। ये निकल गया तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, जरा देखो। ये देखो 7 प्लस का, ये -8 माइनस का, और ये प्लस का 1, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा 7 - 8 + 1, 7 - 8 + 1, यहाँ पे 4 - 4 + 0, 4 - 4 + 0, यहाँ पे देखो 12 माइनस का 12 और प्लस का 0, 12 माइनस का 12 प्लस का 0, यहाँ देखो 7, ये रहा माइनस का 8, ये रहा प्लस का 1, यानी कि 7 - 8 प्लस का 1। सब लोग जरा ध्यान से देखो अब क्या हो रहा है।
क्या हो रहा है 7 1 8 माइनस 8 यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 12 0, 7 1 8 माइनस 8 यानी कि 0। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग कैपिटल O लिखते हैं। यानी कि हम दिखा दिया कि ये बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अतः यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, अतः यहां से हम ये कह सकते हैं, अतः यहां से ये कह सकते हैं कि क्या a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का i बराबर क्या आता है, एक शून्य आव्यूह आता है, यानी कि कैपिटल O आता है, एक शून्य आव्यूह आता है। एक बात तो हमने सिद्ध कर दी, एक बात तो हमने यहां से सिद्ध कर दी। सब लोग जरा देख लो, एकदम सिंपल बात है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहां से एकदम भाई सिद्ध कर दी हमने ये बात। श्रुति रॉय जी बताइए ना क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा क्या? ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का हमको सेटिस्फाइड कराना था, तो हमने पहले ए स्क्वायर निकाल लिया, इसमें रख दिया, इस ये स्क्वायर लिखा माइनस 4 लिखा, ए वाली टेबल लिखा, आई वाली टेबल लिखा, 4 को अंदर गुणा करा दिया, फिर सभी को जोड़ दिया, हल किया तो 0 0 0 आ गया, यानी कि ये तो सेटिस्फाइड करा दिया। अब इसके माध्यम से बच्चों ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, हमने ए इनवर्स निकालने के कई सारे टेक्निक बताई थी, स्टार्टिंग में ही हमने बताया था 2-3 मेथड होते हैं, तो 2-3 मेथड जो है हम वही बता रहे हैं। ये दूसरा मेथड है। एक तो हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण पढ़ चुके हैं आव्यूह में, दूसरा मेथड कौन सा सहखंडज वाला पढ़ चुके हैं, और तीसरा तरीका ये है ए इनवर्स निकालने का, तीसरा तरीका ये है। ठीक है, तीसरा तरीका ए इनवर्स निकालने का ये है, जरा देखो ध्यान से। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का i बराबर 0। बच्चों जब भी इस तरह का कोई भी इक्वेशन आपको दिया रहे कोई भी, और आपसे कहा जाए कि ए इनवर्स निकालो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, यहां से मान लो अगर आपसे कह दिया जाए कि ए इनवर्स फाइंड करो, ए इनवर्स निकालो, है ना। हिमांशु शाह जी सर, आई एम द लेट स्टूडेंट। अरे भाई साहब वेरी गुड सर, 0 और O एक जैसा। अरे ठीक है लिख लो, उसको लिख लो अपने हिसाब से भाई। O को ऐसे बना दो, गोल गोल सा, 0 को ऐसे बना दो, थोड़ा सा ऐसे बना दो। ए भाई कैसे, जैसे उसमें बना होता है ऐसे 0 बना दो, और बिल्कुल गोल सा O बना दो, तो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, है ना। चलो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको कॉन्सेप्ट जरा ध्यान समझो, हम क्या बताने जा रहे हैं। जब भी अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया गया है और आपसे कहा जाए कि ए इनवर्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे, पहले जो भी आई वाला, जो भी यहाँ पे आई कुछ भी दिया गया हो उसको उठा के इसको इधर ले जाते हैं। यहाँ पे जो भी आई वाला दिया गया होगा, आई के साथ कुछ भी लिखा होगा, पूरे को उठा के उधर लेके जाएंगे। आपको सबसे पहले यही काम करना है हमेशा। तो हमारे पास देखो इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का आई बराबर क्या है 0। ये प्लस का आई को उठा के हमें इधर ले जाना ही जाना है, तरीका है यही। तो प्लस का आई उठा के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस का 4a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है, माइनस का, क्योंकि प्लस का था उधर गया माइनस का आई हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम दोनों तरफ ना ए इनवर्स से गुणा करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर देंगे, इसमें भी करेंगे इसमें भी, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 4a था, ए इनवर्स से गुणा कर देंगे, बराबर माइनस का आई था, आई को ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। यानी कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे। ये तरीका है, ये प्रोसेस है, फॉलो करना पड़ेगा। पहले उधर भेजा, फिर दोनों तरफ क्या कर दिया, ए इनवर्स से गुणा कर दिया। ए इनवर्स से गुणा करने पे पता क्या होगा बच्चों, कुछ कम हो जाएगा। जैसे यहाँ 2a है तो 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का कम हो जाएगा ना, गुणा में घाते जुड़ती हैं जब पदार्थमान होते हैं, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का घट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ देखो, हाँ, और दो चीजें और क्या कल ही बताया था प्रमेय के अकॉर्डिंग, याद करो जरा, बताया था ना कि ए का ए इनवर्स से गुणा कराओ, चाहे ए इनवर्स का ए से गुणा कराओ, ये क्या बनाता है, आई बनाता है। क्या बनाता है, आई। तो अगर ए का ए इनवर्स से गुणा कराओगे तो क्या बना देगा, आई बना देगा। क्या बना देगा, आई बना देगा। यानी कि हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 4i हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, ए इनवर्स को चाहे जिससे गुणा कराओ, आई से गुणा कराने पर, यानी कि हम भी ये जानते हैं कि ए इनवर्स आई करो या फिर आई ए इनवर्स करो, वो ए इनवर्स ही बनेगा, या फिर ए आई करो या फिर आई ए करो, वो ए ही बनेगा। यानी कि आई से किसी भी गुणा कराओ, जिससे गुणा कराओगे वो वही हो जाएगा। आई का कोई अस्तित्व स्वयं में नहीं होता, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस का ए इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का इनवर्स। ये माइनस को इधर भेज देंगे, ये माइनस को इधर भेज देंगे, तो ये सारे साइन बदल जाएंगे। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर ये माइनस का ए हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, 4i हो जाएगा। बस हो गया, टन 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 टन। यही बच्चों हमारा ए इनवर्स का मान हो जाएगा। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा माइनस का ए प्लस का 4i हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। और चाहो तो इसका पूरा पूरा मान, एग्जैक्ट मान चाहो तो एग्जैक्ट मान आप निकाल सकते हो भाई, चाहो तो निकाल सकते हो, और चाहो तो इतना ही छोड़ दो, काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि सर पूरा एग्जैक्ट मान बताओ, तो आप लोग तो अब तो भाई एक्सपर्ट आदमी है, तो आपको क्या ही कहना, आप तो निकाल ही सकते हैं। ए इनवर्स बराबर क्या, माइनस ए
प्लस का 4i रख दो भाई, अगर निकालना है तो। वैसे इतना ही लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं पूरा पूरा एग्जैक्ट मान ही आप बता दो तो माइनस ए, यानी कि ए वाली टेबल क्या थी, जरा एक बार लिख लो भाई। ए वाली टेबल क्या थी? ए वाली टेबल ये थी 2 3 1 2। हमारे पास यहाँ क्या था 2 3 1 2 लिखा हुआ था, लिख देंगे प्लस का 4i यानी कि 4 और i का मान लिख देंगे क्या 1 0 0 1, ऐसे लिख देंगे। यानी कि ए इनवर्स बराबर माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। 4 से अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। अब जरा बताओ बच्चों क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बताओ भाई, एक बार सभी लोग जरा बताओ। नींद भाई ना आए भाई, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर नींद आ रहा है। नींद काहे आ रहा है यार? रंजन कुमार जी मन से पढ़ नहीं रहे हो क्या यार? हमको लगता है सुबह मंजन मंजन करके आए नहीं हो आप, मुंह धो के नहीं आए, वैसे आ गए वैसे बैठ गए तो कहाँ से वो नींद तो आएगी, नहाए भी नहीं होंगे, यही तो, तभी तो। सर आज से आप मेरे दुश्मन हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी प्रिया जी। दुश्मन है, दुश्मन बनाना भाई खतरों से खिलाड़ी लोगों का काम होता है। जो बहुत ज़्यादा डेंजर लोग होते हैं वो दुश्मन बनाते हैं, जो अच्छे आदमी होते हैं वो दोस्त बनाते हैं। जो बहुत अच्छे आदमी होते हैं वो, जो बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी होते हैं वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। हड़प बताओ इसको हल करो। -2 में अगर 4 को घटा दोगे तो 2 बनेगा। -3 में 0 घटेगा तो -3 रहेगा। -1 में 0 घटेगा या जुड़ेगा तो -1 रहेगा, है ना। और -2 में अगर 4 जुड़ेगा तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। ये बच्चों हमारा ए इनवर्स हो जाएगा और यही हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार प्रश्न कैसे बनाया गया जरा जल्दी से बता देते हैं कि प्रश्न बनाया कैसे गया है। एकदम इजी प्रश्न है यार, एकदम इजी है। देखो हमारे पास हमको ये सेटिस्फाइड करना था, सत्यापित करना था भैया। ए बराबर ये लिखा, हमको सत्यापित करना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। देखो ना ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए गुड़े ए करके निकलेगा। ए लिखा गुड़े में ए लिखा, गुड़ा कर दिया, ए स्क्वायर बराबर ये हो गया, है ना। इसको जोड़ दिया, 7 12 4 7 हो गया, ए स्क्वायर का मान आ गया। ये इक्वेशन फिर से लिखा, ए स्क्वायर की टेबल लिखी, 4 लिखा, ए का टेबल लिखा, आई का लिखा, 4 से गुणा करा दिया, फिर सभी को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हल किया तो देखा 0 0 0 आया, यानी कि एक शून्य अवयव है, यानी कि इसको ओ से दर्शा दिया। जो हमें साबित करना था वो हमने साबित कर दिया। फिर कहा था कि इसी की सहायता से ए इनवर्स भी बताओ। तो ए इनवर्स बताने के लिए हमने क्या किया, ए इनवर्स बताने के लिए हमने क्या किया कि ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 होता है। हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं कि आई वाले को हमेशा उठा के सिंगल करते हैं, उसको सिंगल भेज देते हैं, अकेला चलो रे, है ना। इसको सिंगल प्लस का उधर जाएगा तो माइनस माइनस कर देंगे। ये माइनस कर देंगे तो जब माइनस करेंगे तो आप दोनों तरफ हमें ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स से गुणा कर देंगे पूरे में। तो ए इनवर्स से जब गुणा करेंगे तो 2 में 1 घटेगा, 1 बचेगा। ए को ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो आई बचेगा, माइनस आई को ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो माइनस का इनवर्स आएगा। अब माइनस को इधर भेज देंगे तो ए इनवर्स बराबर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस है यानी कि हमारे पास क्या किया, माइनस लगाया, ए का मान रख दिया, प्लस का 4 लिखा, आई का मान रख दिया, इसको अंदर गुणा करा लिया, माइनस को अंदर गुणा करा दिया, जोड़ दिया, हल कर दिया, आंसर आ गया यार, एकदम सिंपल तो है। अब बताओ इसमें भी नींद आए तो हम क्या ही कहें। सर नींद बहुत आता है, नींद बहुत आता है, इसके लिए पता यार अब हमको लगता है कि हमको यहाँ से मंत्र मंत्र लगाना पड़ेगा, मंत्र मंत्र लगा के भेज दें, बस में कर लें, वसीकरण सीखना पड़ेगा हमको। अब लगता है, हमको लगता है बिहार में कहीं किसी बाबा बाबा के पास जाएं और वसीकरण सीखें, मतलब जाओ जाओ शक्तियों को भेज दें, जाओ सबको वश में कर लो। सबकी आंखों में ऐसे टेप लगा दो और टेप लगा के आंखें खुली रहनी चाहिए, कितना भी हो जाए नींद झपकना नहीं चाहिए, आंखें खुली रहनी चाहिए। यहाँ इसे टेप लगा दिया जाए, इसे ऐसे यहाँ पकड़ के इसे टेप फंसा दिया जाए, यहाँ भी ऐसे टेप फंसा दिया जाए, चिपका दिया जाए, आंखें खुली रहनी चाहिए। अब यही एक लास्ट ऑप्शन है कि वसीकरण हमको लगता है सीखना पड़ेगा, बाबा बाबा बनना पड़ेगा। वैसे भी हम बाबा तो बन ही जा रहे थे, है ना, बाबा तो बनने का प्लान ही था, बाबा बनने के साथ साथ वसीकरण भी सीखेंगे, तो यहीं से मंत्र मारेंगे सभी को। भयंकर वाला नींद लग रहा है, नींद लगता है इसी वजह से क्योंकि ईजी है। अब ईजी है तो नींद आपको आ रहा है सर, इतना ईजी है क्या सर, एकदम ईजी है सर, क्या है। गोर लागत बानी गुरु जी, का करी भाई, का करा तानी। अब इसमें हम का करी रहुआ बतावा ना सर, थोड़ा फास्ट पढ़ाइएगा यार, फास्ट पढ़ा देंगे तो बच्चे रिपीट कहते हैं ना, अभी तो उनको समझ में नहीं आ रहा है इतना स्लो स्लो पढ़ाने में। फास्ट पढ़ा देंगे तो वो ऐसे लहर जाएंगे, वो मतलब पूरा लहर खा जाएंगे, ऐसे जो लहर नहीं खाते हैं ऐसे पूरा लहर खा जाएंगे वो। और लहर खा जाएंगे तो फिर जिम्मेदार कौन होगा, मम्मी हमको डांटेंगी कि पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं ऑनलाइन वाले टीचर, लहर खवा दिए बच्चे को, दिक्कत होगा, फिर फोन आएगा कॉलिंग में कि बच्चे सारे लहर खा गए। कौन जिम्मेदार होगा बताओ भाई, कौन जिम्मेदार होगा, हम तो जिम्मेदार होंगे नहीं, फिर मम्मी फोन करके डांटेंगी कि कोई मैथ वाले सर हैं सौरभ सर, पता नहीं कैसे पढ़ा दिए कि बच्चे लहर खा गए सारे। डांट ऊपर से हमको पड़ेगी, ऐसा काहे पढ़ाते हैं भाई।
चलिए, हाँ बच्चों देखो, अब सब लोग ध्यान दीजिएगा भाई। अब जैसे ये वाले सवाल में पहले एक बार पढ़ लो क्या करना है, उसके बाद फिर बताओ कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज यानी कि एडजॉइंट ए बताना है। क्या कीजिए, हमको बताना है। देखो हम एक बताएंगे पहले लंबे मेथड से, फिर डायरेक्ट करेंगे फटाफट। देखो कैसे बनाते हैं एडजॉइंट ए बताने के लिए। जैसे ए बराबर ये लिखा हुआ है, क्या सब लोग देख लो, फिर ना कहना कि सर नींद आ रहा है, फिर ये हो रहा है। आप लोग साथ में बनाओ। यहाँ जैसे 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। हमको एडजॉइंट ए बताना है। तो एडजॉइंट ए के लिए पहले इनके सहखंडज बच्चों निकालते हैं, सहखंड निकालते, सॉरी सहखंड निकालते हैं। और सहखंड कैसे निकालते हैं जरा देखो तो। सहखंड निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। A11 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये खत्म ये खत्म, 4। अब निकालेंगे A12। तो A12 निकालेंगे तो यहां पे जरूर ध्यान देना है कि 2 1 3 हो रहा है तो माइनस जरूर लगाना है, चिन्ह का विशेष ध्यान देना। ये खत्म 3 आ जाएगा। अब निकालेंगे A21, A21 ये खत्म 2 1 3 हो रहा तो माइनस लगा लेंगे। ये खत्म बचा कितना, 2 लिख दिया। A22 ये खत्म यानी कि एक बचा लिख देंगे। ये सहखंड निकाल लिए हम। अब इस सहखंड को एक नई टेबल में भरेंगे, है ना। सहखंड को एक नई टेबल में भरेंगे। उस टेबल का नाम चाहो तो आप भी दे दो, चाहो तो दे दो, समझाने के लिए सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे हमने लिखा A11, यहाँ पे लिखा हमने A12, यहाँ पे हमने लिखा A21, यहाँ पे हमने लिखा A22। अब क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंटों के जो आए हैं उनको हम इसी के अंदर रख देंगे। तो हमारे पास B बराबर क्या हो जाएगा, इसी के सभी के मान रख दिए जाएंगे। रख दो सभी के मान, सभी के मान रख दो। क्या मान आया, 4 - 3, ये रहा 4, ये रहा -3, और ये रहा -2, और ये रहा 1। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसी का बच्चों निकालते हैं परिवर्त। इसी का हम लोग क्या निकालते हैं, परिवर्त। वही हमारा एडजॉइंट ए हो जाता है, वही हमारा एडजॉइंट ए हो जाता है। यानी कि एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, बी का डैश, यानी कि बी का परिवर्त कर दो। यानी कि ये जो है फार्मूला, ये जो है ये ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। हम फार्मूला भी लिख देंगे, अगर आप कहेंगे तो हम फार्मूला भी लिख देंगे। यहाँ का कहने का मतलब एडजॉइंट ए बराबर ये फार्मूला अगर बनाओगे तो ऐसा बनेगा। A11 इधर आ जाएगा A12, A21 इधर आ जाएगा A22, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा, परिवर्त हो जाएगा। ये जो पंक्तियां हैं ये स्तंभों में, और ये जो पंक्तियां हैं ये स्तंभों में लिख दी जाएंगी। ये फार्मूला होता है ना। तो एडजॉइंट ए बराबर बी का डैश, यानी कि बी का परिवर्त कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ये -3 नीचे आ जाएगा, ये -2 ऊपर चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब इसी को शॉर्टकट में मेथड तो इसे बताया तो है, शॉर्टकट मेथड। कितना शॉर्ट मेथड बताया बताओ। इसी का शॉर्टकट मेथड हमने ये बताया कि इसको पलटो ऐसे और इन दोनों के साइन बदल दो। इसी को ऐसा पलटो, 4 यहाँ 1 यहाँ, 4 यहाँ 1 यहाँ, इन दोनों को माइनस का साइन लगा दो। ये इसका लंबा वाला मेथड है जो हम लोग निकालते हैं, मतलब नॉर्मली लगाते हैं। ये लंबा वाला मेथड है। लेकिन आपको 2x2 का जब भी सारणिक रहे, 2x2 का जब भी रहे, सॉरी आप भी कह रहे हैं, जब भी 2x2 का आप भी रहे और आपको क्या निकालना हो, एडजॉइंट ए निकालना हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना। ऐसे नंबर पलटने, माइनस के साइन यहाँ, मतलब यहाँ के सारे चिन्ह बदल देते हैं, बस काम खत्म हो जाता है। आकर श्रीवास्तव धुआं प्रणाम करना है भाई साहब। हे भाई हमको धुआं ना कर दीजिएगा, नहीं हम दूसरे दिन दिखेंगे नहीं, हमारी शक्ल एकदम वो हो जाएगी, बम्बाट। समझ में आया। देखो दूसरा नंबर बच्चों, जैसे ये वाला, अरे भाई साहब इसमें तो 3x3 वाला आ गया भाई साहब। अरे भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन दे दिया, हम तो हल्के में ले रहे थे भाई साहब। चलो देखो भाई साहब, अब इस वाले में सब लोग बच्चे सोच रहे होंगे सर इस वाले में बताओ। जो बच्चे पहले बात चिन्ह में कंफ्यूजन होते हैं उनके लिए आज एक और ट्रिक शायद समझ पाओ आप लोग। एक और ट्रिक, शायद एक और ट्रिक। बच्चा देखो जरा, क्या कोई भी जो टेबल लिखी होती है, एडजॉइंट ए बराबर हम पहले लिख देते हैं फार्मूला, फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे क्या करना है। जैसे इसका हमें एडजॉइंट ए निकालना है, मान लो एडजॉइंट ए निकालना है, तो पहले फार्मूला क्या होगा, पहले ध्यान से समझो। यहाँ क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस पूरे का परिवर्त, यानी कि हमारे पास फार्मूला मतलब क्या बन के आएगा, ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि परिवर्त हो जाएगा पूरा। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर चिन्ह नहीं समझ में आता, कब प्लस ले लेते हैं कब माइनस, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप ये सारे एलिमेंट ले लो, सारे एलिमेंट निकाल लो। देखो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक या एक तरीका याद करने का हो सकता है। आप ये सारे एलिमेंट निकाल लो, सारे एलिमेंट निकालने के बाद यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ऐसे चिन्ह लिख दो। बस ये चिन्ह वाला आपको याद रखना, बस काम खत्म। कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना। जो चिन्हों में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहले ये सारे एलिमेंट निकाल लो, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ऐसे लगाते चले जाओ, है ना, ऐसे लगाते चले जाओ, यानी कि काम करते चले जाओ। तो चलो भैया एक एक करके निकाला जाए। हमारे पास क्या है बच्चों, एक समझ लो और पूरी एक्सरसाइज को आपको खत्म करना है, एक एक एक्सरसाइज को खत्म करना है।
पूरी एक्सरसाइज को खत्म करना है, पूरी एक्सरसाइज को हमें जान लो। हमारे पास क्या है, 1 2 -2 है, -1 है, 3 है, 0 है, यहां क्या है हमारे पास 2 है, 5 है और 1 है। सब लोग भाई गौर से देखो क्या क्या करना है आपको, क्या क्या निकालना है भाई, गौर से देखो भाई सभी लोग। ए मतलब 1 2 2 -1 3 0 2 5 1 लिख दिया हमने क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यहां, अरे उसको सही कर लो यार, एक आधा लिखने में जल्दबाजी में थोड़ा छूट जाता है। A11 इधर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सही है बाकी, ठीक है उसको सही कर लो। चलो देखो अब यहां निकाला जाए बच्चों बारी बारी करके, A11 निकाला जाए, A11 निकाला जाए, ठीक है। अगर चिन्ह आप ध्यान नहीं देना चाहते तो मत ध्यान दो, ध्यान नहीं देना चाहते तो मत ध्यान दो, टेक्निक बता रहे हैं, अगर निकाल पाओ तो जल्दी से निकालो। देखो A11 निकालोगे यानी कि ये खत्म, ये खत्म, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 3 का 1 से करेंगे तो 3, 0 का 5 से करेंगे तो 0, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस का 0, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब A12 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A12। अगर आपको चिन्ह नहीं ध्यान देना तो मत ध्यान दो, हम ये भी कह रहे हैं A12 कैसे निकालेंगे, ये खत्म ये खत्म, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम चिन्ह लगाते हैं तो हम तो भाई चिन्ह लगा के चलेंगे, क्योंकि A12 है तो यहाँ पे हम लोग माइनस का एक्स्ट्रा लगा के चलते हैं ताकि गलती ना हो, 2 1 3 हो रहा है इस वजह से माइनस एक्स्ट्रा लगा के चलते हैं। ये खत्म, यानी कि ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 का -5 से करेंगे, मतलब -2 का 5 से करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो 2 1 माइनस ऑलरेडी आता है, माइनस का 10 ऑलरेडी हो जाएगा, तो 2 माइनस -10 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि इसको जब हल कर लेंगे A12 को तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का ऑलरेडी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 2 12, ठीक है। A13 यानी कि ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसको इससे गुणा तो 0 हो जाएगा, इसको इससे गुणा तो जब इससे गुणा तो 0 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, इसका इससे कराएंगे तो 1 माइनस और आएगा, 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस का 6, यानी कि 0 माइनस माइनस प्लस का 6, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 निकाल लिए, इसी तरह से बच्चों 6 और निकालने, बस इतना सरल कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब किसी भी सवाल में नहीं मिलेगा, इतना इजी सवाल है ये, लेकिन पता नहीं आपको क्यों टफ लगते हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आता। अब A21 निकालेंगे, A21 में माइनस हम पहले लगा लेंगे भाई, माइनस हम पहले लगा लेते क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमसे कोई गलती हो। यहां से ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो -1 हो जाएगा, और इसका 0 से करेंगे तो 0 रहेगा, तो हमें क्या मतलब है, यानी कि -1 रहेगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा -1 -0, यानी कि हमारे पास ये -1 आएगा, -1 प्लस का 1 हो जाएगा। अब निकालेंगे A22 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 4 होगा, एक फार्मूले में माइनस, क्योंकि इसका करने के बाद माइनस लगाते हैं ना, इसका इससे करेंगे तो 1 माइनस, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। अब A23 लगाएंगे, A23 यानी कि हम लोग माइनस पहले लगा लेंगे, ठीक है। 23 यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो 0, इसका इससे करेंगे तो 0 के बाद माइनस आएगा, माइनस माइनस यानी कि 3 माइनस तो माइनस ही रहेगा, तो 1 कम 2, यानी कि 0 है भाई, 0 माइनस का, क्योंकि ये वाला कैंसिल, 0 माइनस का हमारे पास 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे A31 यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 5, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 6, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 3 दूनी 6, यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11। A32 यानी कि तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ खत्म, इसका इससे करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस इसका इससे करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4, 32 है इस वजह से माइनस पहले लगा लेंगे, 5 माइनस 4, 5 में 4 घटेगा तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1 हो जाएगा। A33 यानी कि ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, इसका इससे करेंगे तो 3, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा ये वाला कैंसिल, 3 माइनस माइनस है भैया, ये वाला माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो बन गया, हमने सारे सहखंड निकाल दिए हैं। अब बारी आ गई किसकी, एडजॉइंट ए की बारी आ गई, किसकी बारी आ गई, एडजॉइंट ए की। कितना सिंपल तरीका है, इतना सरल सवाल है कि क्या ही बताएं यार, आपको पता नहीं क्यों नहीं आता है, बड़ा आराम से सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा हमारा। एडजॉइंट ए का ये रहा फार्मूला, ये यहां से लेकर देखो यहाँ आ जाओ, ये रहा फार्मूला, A11 A12 A13 रखते हुए चले जाएंगे, बस आंसर आता चला जाएगा, आराम से आता हुआ चला जाएगा। A11 3 मान आया,
रख दिया 3। A12 हमारे पास माइनस का 12 आया, यहाँ रख दिया माइनस का 12। A13 6 आया, यहाँ रख दिया प्लस का 6 हो गया। A21 A22 A23 A21 हमारे पास आया 1 रख दिया। A22 हमारे पास आया 5 रख दिया। A23 हमारे पास आया 2 रख दिया। A31 A32 A33 A31 आया माइनस का 11 रख दिया, माइनस का 11 रख दिया। A32 हमारे पास आया माइनस का 1 रख दिया। A33 हमारे पास आया 5 रख दिया। यही हो जाएगा एडजॉइंट है, यही हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा भाई। बन गया। कितना आसान था भाई। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, इतने आसान आसान प्रश्न है यार। अगर अब भी ना बना पाओ, अगर अब भी ना बना पाओ तो फिर बताओ हम क्या ही बताएं। 3 है, माइनस 12 है, 6 है हमारे पास, 1 5 2 है, और माइनस 11 है, माइनस 1 है, 5 है। ये हमारा आंसर है। सर छुट्टी दे दीजिए ना, भूख लगी है। अर्चना शर्मा जी, भूख लगी है, आप अकेले अकेले खाइएगा। अकेले अकेले खाइएगा, ठीक है कोई बात नहीं, ना पूछो हमको। सर जी क्लास को डीजे में लगा दिए हैं। अच्छा भैया क्लास को डीजे में लगा दिए हैं। आपकी क्लास तो गांव वाले भी पढ़ेंगे। अरे वाह भाई साहब, डेली चिल्लवाना, डेली लगाना आवाज फुल। x² + 2x + 3x। सुनो गांव वालों, सुनो, आज से क्लास डीजे में चलेगा, डीजे में चलेगा। बच्चों सुनो, एडजॉइंट है होगा, एडजॉइंट है। कैसे निकलेगा? पहले एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सभी सहखंड निकालने पड़ेंगे, और जब ये सहखंड निकलेंगे तो फिर ये फार्मूला, ये वाला और ये वाला फार्मूला क्या होगा, इसका परिवर्त कर देंगे तो ये वाले फार्मूले में सारे अवयव रख देंगे, और जैसे रखेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या किए हैं जरा देखो, हमने A11 निकाला, A12 निकाला, A13 निकाला। चिन्हों का विशेष ध्यान देना है क्या कि A12 जो है रहेगा, A12 पे हम ध्यान देते हैं, A21 पे ध्यान देते हैं, और A23 पे ध्यान देते हैं। इन 3 पे ध्यान देते हैं, यानी कि इन 3 पे माइनस लगाते हैं। A12 पे लगाते हैं, और A21 पे लगाते हैं, और A23 पे लगाते हैं, और यहाँ पे A32 पे भी, 23 और 32 पे, यानी कि इतने पे हम ध्यान देते हैं और माइनस चिन्ह का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा बताओ कितने बच्चों, ये बताओ कितने बच्चों ये कह रहे हैं कि सर हम पूरी एक्सरसाइज बना डालेंगे? बताइए कितने बच्चे कह रहे हैं सर हम बना लेंगे, जरा एक बार बता दो। बन जाएगा ना? आसान तो है, एकदम आसान है। अगर आप आसान, इतना आसान प्रश्न अगर नहीं बना पाए तो फिर दिक्कत होगा भाई। देख लो, बता दो। नहीं निकलेगा, इतना आसान है। देखो A11 करके, A13 करके ये सारे निकालने हैं, और ये प्रोसेस एकदम सिंपल वाला मेथड। यार अगर इतना भी सिंपल मेथड ना समझ में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर बताओ कैसे किया जाएगा? अब इतने आसान आसान प्रश्न अगर आप नहीं बना पाएंगे तो फिर हम कैसे करेंगे? बताओ बताओ, इतने आसान आसान अगर प्रश्न नहीं बना पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बना लोगे ना कि नहीं बना पाओगे? सर आपका भाषा सही नहीं है। क्या यार, भाषा में क्या गड़बड़ है भाई? हिंदी नहीं बोलते हैं क्या? चलो, हमें उम्मीद है कि आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सेटिस्फाइड कराना है, थोड़ा लंबा मेथड है लेकिन कोई बात नहीं। ए तो आपके पास दिया गया है, आपको एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए, फिर ए का आपस में गुणा करना है, मतलब ए गुणे एडजॉइंट ए करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए करना है, फिर सारणी के इंटू आई करना है, यानी कि सिद्ध करना है। और 2 क्रॉस 2 का है, इस वजह से ये जल्दी निकल आएगा। क्यों? 2 क्रॉस 2 का है तो एडजॉइंट ए निकालने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ नंबरों को ऐसे पलट देंगे, यहाँ के साइन चेंज कर देंगे, है ना? नंबरों को पलट देंगे, साइन चेंज कर देंगे, काम हो जाएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए फिर कल बताया जाएगा। ए इनवर्स के लिए थोड़ा सा आगे मेथड और बढ़ जाएगा, है ना? चलो ठीक है बच्चों, आप थोड़ा सा क्लास को यहीं पे रोकते हैं, है ना? और फिर कल जो है हम आप लोगों से मिलेंगे, और फिर कल आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक मैं बच्चों आप लोगों को एक भाई थोड़ा सा आप लोगों के लिए आप लोगों से पूछेंगे, मतलब क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, कि मतलब हम फालतू में ही चिल्लाया करते हैं, सुनो बच्चों, है भाई साहब ध्यान दो। बताओ कितने बच्चों को ईमानदारी से बताना। देखो भाई, रिव्यू जो भी दीजिए आप, वो ईमानदारी से दीजिए। सभी लोग बताइए, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि या फिर और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है? सर भोजपुरी बोलिए। भोजपुरी यार अभी आती नहीं है, लेकिन सीख लेंगे बहुत जल्द। पूरी क्लास तो भोजपुरी में पढ़ाना अच्छा नहीं है, लेकिन बीच बीच में बोल सकते हैं तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सही से रिव्यू देना, ऑनेस्ट वाला रिव्यू देना। जो भी बच्चे रिव्यू दे सकते हैं जल्दी से ऑनेस्ट वाला रिव्यू दो। हम आप लोगों का कमेंट पढ़ रहे हैं कि मतलब क्लास में समझ में आता है या नहीं आता, तो ऑनेस्ट वाला रिव्यू देना भाई सभी लोग। मतलब हाँ, इस रेटिंग भी अगर आपको देना हो तो 5 स्टार में आप कितनी रेटिंग देंगे आज वाली क्लास को, मतलब कि समझ में आया कि नहीं आया, एडजॉइंट निकालना आया कि नहीं आया।
तो रेटिंग के हिसाब से भी आप बता सकते हैं या परसेंट के हिसाब से आप बता सकते हैं कि सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हमसे बन जाएंगे। रेटिंग भी दे सकते हैं 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, जो भी आप बता सकते हैं। जैसे होता नहीं है कि 5 स्टार, 2 स्टार, हिमांशु जी ने तो पूरे 5 स्टार दे दिए हैं, सुप्रिया कुमारी जी, ठीक है, ठीक है, 80%, 90%, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, दिव्या कुमारी जी, 4 स्टार मतलब अभी 1 स्टार की कमी है, तो वो 1 स्टार जो है बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, है ना। चलिए, जो बच्चे 4 स्टार दिए हैं उनका भी धन्यवाद है, जो बच्चे 3 स्टार दिए हैं उनका भी धन्यवाद है, और जो बच्चे 5 स्टार वाली रेटिंग दिए हैं उनका भी धन्यवाद है, ठीक है। चलिए, जो 2 स्टार वाले हैं उनको जल्दी ही हम लोग को 4 स्टार में ले जाना है उनको, है ना, उनको भी समझ में आए, ठीक है। ठीक बच्चों, वेरी वेरी गुड है, थैंक यू है रिव्यू देने के लिए, सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद है। आप लोग जब रिव्यू देते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप लोग इसी तरह से बताते रहिए, कोई दिक्कत है तो वो भी बताइए, कोई कमी है तो वो भी बताइए, यानी कि कमी भी बताते रहिए, ताकि हम लोगों को जब कमी आप बताएंगे, है ना, तो फिर जो है उसमें सुधार करने का या उसमें और अच्छा इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलता है, क्योंकि खुद की कमियां खुद से मालूम नहीं चलती हैं, है ना। तो अगर और अच्छे तरीके से हो सकता है तो और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन समझा के मानेंगे, ये बात पक्की है। लेकिन आप लोग भी हमारे साथ डट के लगे रहिए भाई, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, मैथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, ईमानदारी से मानिए ना कि मैथ आपके दिमाग और दिलो दिमाग में छप जाएगी अगर आपने एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार बना लिया, कभी उतरने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है, ख्याल रखिएगा बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम, सही बच्चों को ढेर सारा प्यार, बाय बाय बच्चों।